Hello students, today we are going to discuss the chapter Understanding Shapes second part, in which we are going to cover the special types of quadrilaterals. Special type of quadrilaterals means the quadrilaterals have the figure having four sides. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग शेप्स पार्ट टू. ठीक है, पार्ट टू मीन्स सेकेंड चैप्टर इज देयर. इट इज द अनदर चैप्टर विच वी डिस्कस अर्लियर. जो हम डिस्कस कर रहे थे उससे अलग चैप्टर है, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग शेप्स. Special type of quadrilateral. Special type of quadrilateral. Quadrilateral means a polygon having four sides. एक पॉलीगन जिसकी फोर साइड्स होती हैं. हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम एक पॉलीगन है जिसकी फोर साइड्स है. ट्रेपेजियम एक पॉलीगन है जिसकी फोर साइड्स हैं. Square is also a polygon having four sides. Rectangle is also a polygon having four sides. Rhombus is also there, and one more figure that is known as kite. Kite is also there. ठीक है, ये कुछ फिगर्स हैं जो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं. स्पेशल टाइप मीन्स ऑल द फिगर्स, ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिसके बेसिस पर इनको अलग अलग नाम जो है वो प्रोवाइड किए गए. ट्रेपेजियम, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की. ट्रेपेजियम क्या है, एक फोर साइड का फिगर है, हैविंग फोर साइड, बट कंडीशन इज only the one pair of parallel sides, one pair of side is parallel to each other and another pair is not parallel to each other. Like this, you can draw, this is a trapezium, this is also a trapezium. Only one pair of sides means this side is parallel to this particular side. In this figure, this side is parallel to this particular side. But it is not mandatory that non-parallel sides should be equal or unequal. ये कोई इसके लिए कंपल्शन नहीं है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं हमारी इस फिगर की, इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल की, वो हमारी इक्वल होनी चाहिए या नॉन इक्वल होनी चाहिए. अगर हमारे पास जैसे ये फिगर है, इसमें ये वाली पेयर जो है ए, अगर मैं इस फिगर को नाम देती हूँ ए बी सी डी, ठीक है, दिस इज फिगर नंबर 2, दिस इज फिगर नंबर 1, हैविंग द सेम नेम, दैट इज ए बी सी डी. इन दिस पर्टिकुलर फिगर ए बी is also parallel to CD, and in this particular figure AB is also parallel to CD. But if we see both the figures, then in this particular figure AD is not equal to BC, वो BC के इक्वल नहीं है. बट अगर मैं यहां देखूंगी तो वो क्या आएगा, AD is equal to BC, वो BC के इक्वल है. सो बोथ आर ट्रेपेजियम, दैट इज नो डाउट इन दैट कि ये दोनों ही फिगर जो है वो क्या है, ट्रेपेजियम की हैं, क्योंकि एक पेयर जो है वो पैरेलल है. बट दिस टाइप ऑफ फिगर इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम. इसको क्या कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाता है. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की जो कंडीशन है वो यही है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, आपके पास इक्वल होनी चाहिए. Those figures, that type of trapezium is known as isosceles trapezium. Now, if I am talking about the another figure, that is parallelogram. In parallelogram, both the pairs are equal to each other. Both the pair sides are equal to each other and parallel to each other. वहां पर हमारे पास क्या होता है कि दोनों पेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, और उनकी साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल भी होती है. फॉर एग्जाम्पल पैरेललोग्राम, दिस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. Rectangle is also a parallelogram. Square is also a parallelogram. And if I'm talking about rhombus, that is also a parallelogram. ये सब क्या है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है.
पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें उसके दोनों पेयर्स मींस ऑपोजिट साइड का जो पेयर है, ऑपोजिट साइड का पेयर मींस यहां पर अगर मैं इसको नाम देती हूं ए बी सी डी, तो इट मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड डी ए इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। अगर यहां मैंने नाम दिया ए बी सी डी, ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड डी ए इज पैरेलल टू बी सी। ये क्या है? जबकि ये एक रेक्टेंगल, this is known as the rectangle. Why it is known as the rectangle? Because their adjacent sides makes an angle of 90 degree. Now if I am talking about the another parallelogram, that is in this particular case AB is also parallel to CD and DA is parallel to BC. ठीक है, वो BC के पैरेलल है। But as shown in the figure, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर चारों साइड जो है मेरी वो क्या है? बराबर है। तो दिस पर्टिकुलर फिगर इज मेकिंग अ स्क्वायर। ये क्या बनाता है? स्क्वायर बनाता है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अनदर फिगर, इन दिस फिगर ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड डी ए इज पैरेलल टू बी सी, बट this figure is known as the rhombus. Why these figures are given as different name, this we will discuss later on. But before discussing that, we are going to discuss the properties of a parallelogram. कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक फिगर। ठीक है, टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। Properties of parallelogram. Now this is the parallelogram. This is the parallelogram A B C D. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज इन अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले पैरेललोग्राम में हमें क्या प्रूफ करना है? कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। व्हाट वी हैव टू प्रूफ? कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं और ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। उसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? एक डायगोनल ड्रॉ किया। डायगोनल क्या होता है? जब मैं एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के जो लेफ्ट आउट वर्टिस रह गया उसको कनेक्ट करूंगी, तो दैट इज नोन एज अ पैरेललोग्राम। उसको क्या कहा जाता है? पैरेललोग्राम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? डायगोनल कहा जाता है। दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2 एंड दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। बट अभी हमने कहा कि पैरेललोग्राम के अंदर ए बी जो है दैट इज पैरेलल टू सी डी। वो क्या है? सी डी के पैरेलल है। वन पेयर जो है वो क्या है? पैरेलल है। अगर ये पेयर पैरेलल है और ये लाइन जो है ये मेरी क्या है? डायगोनल है, तो एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए डायगोनल से। एक हो गया ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल जो फॉर्म हुआ दैट इज ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, सो ए बी सी का जो एंगल नंबर 1 है दैट इज इक्वल टू एंगल 3। वो एंगल 3 के इक्वल है। कैसे इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। किससे इक्वल है? ऑल्टरनेट एंगल। ये प्रॉपर्टी जो है ये तुम 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही। एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है एंड एंगल 2 जो है that is equal to angle 4 using the same property, that is alternate angles. ठीक है, अब यहां पर AC जो साइड है that is common to both in both the triangles. AC is equal to AC in both the triangle. So using the property that this is the angle, this is the side and this is the angle. So अगर हम एक क्राइटेरिया है जो तुम ऑलरेडी 7th में पढ़ चुके हो, that is angle A side angle criteria, ASA criteria. This triangle ABC is congruent to triangle
ACD, ठीक है, वो ACD ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये ट्राइंगल जो है दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है तो इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, एंड एंगल सॉरी, और दूसरी साइड AB जो है वो CD के इक्वल है, BC जो है दैट इज इक्वल टू AD साइड, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये कंक्लूजन कहां से निकला, जब मेरा ट्राइंगल ABC जो था वो क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट हुआ ट्राइंगल ACD के, तो वहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो AB साइड है दैट इज इक्वल टू CD साइड, और जो BC साइड है उसके ऑपोजिट जो साइड जो AD साइड है उसके इक्वल है, और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है। यहां से ये चीज प्रूफ हो गई। इट मींस हैंस इन अ पैरेललोग्राम, इसलिए हम पैरेललोग्राम में क्या कह सकते हैं, अब देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। इट मींस 3 और 2 का अगर मैं पेयर करूं तो वो किसके इक्वल हो गया, 1 + 4 के इक्वल हो गया। हेंस पूरे पैरेललोग्राम में क्या हुआ, एंगल A जो है दैट इज इक्वल टू एंगल C, वो एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी फिगर के अंदर AB साइड जो है वो CD के इक्वल हो, BC मींस ऑपोजिट पेयर साइड्स का जो है वो इक्वल हो, मींस ये एंगल साइड इसके इक्वल है और दिस पर्टिकुलर साइड इज इक्वल टू दिस, एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो इट मींस दैट फिगर दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज कि डायगोनल्स जो है, ये जो डायगोनल है जैसे AC मैंने ड्रॉ किया, तो ये डायगोनल जो है ये मेरा बाइसेक्ट करता है एंगल को, मींस angle 4 is equal to half of angle A, or we can say angle 1 is equal to half of angle A. Similarly, angle 3 is half of angle C and angle 2 is half of angle C. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। How you will prove that? उस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग इज कि हम फिर से सेम ट्राइंगल लेते हैं, सेम ट्राइंगल नहीं, हम क्या करते हैं, दो इस डायग्राम के अंदर या इस फिगर के अंदर को मैं फिर से रीड्रॉ करती हूँ, और रीड्रॉ करने के बाद इसके दोनों डायगोनल्स को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, दिस इज AB CD, दो डायगोनल्स कौन से बने, AC इज द वन डायगोनल एंड BD इज द अनदर डायगोनल। ठीक है, लेट ये जो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट होते हैं वो क्या है, मेरा पॉइंट है O। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है, O पॉइंट है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, अब मुझे पता है कि AB जो है दैट इज इक्वल टू CD यूजिंग द पैरेललोग्राम साइड्स। पैरेललोग्राम साइड प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करके AB जो है दैट इज इक्वल टू CD, वो CD के इक्वल है। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल लेती हूं, ट्राइंगल AOB एंड COD। ठीक है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, COD और AOB जो है वो हमने क्या ले लिया, ट्राइंगल ले लिया। अब इस केस में क्या होगा, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB होगा। कैसे होगा, दिस इज यूजिंग द वर्टिकल एंगल और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये मेरे क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसलिए यहां पर ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब AB साइड CD साइड के इक्वल है, तो अब मुझे एक और साइड जो है एंगल लेना है। एंगल OAB जो है वो हमने अभी पढ़ा था कि OAB जो है वो किसके, OAB, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल OCD।
एंगल ओ सी डी, ये भी मेरे इक्वल है। कौन सी प्रॉपर्टी से? ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से। ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। सिमिलरली दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एंगल। एंगल सी डी ओ, एंगल सॉरी यहां पे कौन सा ए एंगल कवर हुआ, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके ये क्या है मेरे पास, इक्वल है। तो यूजिंग दिस वी कैन प्रूव दैट ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एंगल COD के मेरे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। इट मींस जो है वो क्या हुआ कि OA जो है दैट इज, देखो एंगल मेरे पास इक्वल हैं, ये वाले ऑल्टरनेट एंगल, या फिर मैं इसको ASA प्रॉपर्टी से भी क्या कर सकती हूँ, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकती हूँ, क्योंकि ये एंगल इस पर्टिकुलर एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये दोनों साइड जो है ये पैरेललोग्राम की साइड प्रॉपर्टी से क्या है मेरे पास, इक्वल है। तो यूजिंग ASA क्राइटेरिया दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इट मींस OA जो है दैट इज इक्वल टू OC एंड OD जो है दैट इज इक्वल टू OB। वो किसके इक्वल हो गया, OB के इक्वल हो गया। तो यहां से ये प्रूफ हुआ कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस जो इनका ये पॉइंट है ये क्या कर रहा है, डायगोनल को पूरा बाइसेक्ट कर रहा है। अगर डायगोनल की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो जहां पर ये बाइसेक्ट कर रहा है वहां से लेके उस पर्टिकुलर वर्टेक्स की लेंथ जो होगी दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से तीन प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारे पास निकल करके आई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम इज ऑपोजिट पेयर ऑफ द साइड इज इक्वल। ऑपोजिट पेयर्स जो है साइड का इक्वल होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो अभी हमने प्रूफ भी किया है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ इट हैज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इफ इट्स one pair of sides, opposite sides of opposite sides are parallel and equal, then quadrilateral is a quadrilateral is a parallelogram. This is the third property, and the fourth property is diagonals bisect each other. Bisect each other. Diagonals जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. These are the property of parallelogram. But if it is converse means अगर opposite किया जाए कि means opposite pair of sides जो हैं वो equal हैं
ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, और एक पेयर ऑपोजिट साइड का हमारे पास क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो वो क्या था, पैरेललोग्राम था। अब हमें क्या दे रखा है कि ऑपोजिट साइड का एक पेयर जो है वो पैरेलल है और इक्वल है, और डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन दैट फिगर इज आल्सो नोन एज पैरेललोग्राम। उस फिगर को क्या कहा जा सकता है, पैरेललोग्राम भी कहा जा सकता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दीज प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू सॉल्व few questions on this. The very first question is on the board now. The very first question on the board is, in a parallelogram the sum of two adjacent angle is 180 degree. हमें क्या प्रूफ करना है कि जो दो adjacent angles हैं उनका sum जो है that is equal to 180 degree. For proving this, let me draw first the parallelogram. This is the parallelogram. Name the parallelogram that it is A, B, C and D. As we know, in the parallelogram, AB side is parallel to CD side. इस parallelogram में AB side जो है वो किसके पैरेलल है, CD side के मेरे पैरेलल है। अब अगर मैं बात करती हूं एंगल A की, अगर ये है तो AD जो हो गया वो मेरे पास क्या हो गया, AD इज और ट्रांसवर्सल जो कि पैरेलल साइड AB को A पॉइंट पर मीट कर रहा है और CD साइड को D पॉइंट पर मीट कर रहा है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल A प्लस एंगल D, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल साइड के सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो है वो एंगल लाई कर रहा है और पैरेलल के अंदर लाई कर रहा है। सो यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये 180 डिग्री कैसे है, यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ इंटीरियर angles, sum of interior angles on the same side of the transversal, on the same side of the transversal. ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर लाई कर रहा है और इंटीरियर है, दैट्स व्हाई एंगल A प्लस एंगल D जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। सिमिलरली यू कैन से एंगल B प्लस एंगल C, सिमिलरली दिस इज सिमिलरली वी कैन से एंगल B प्लस एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो प्रूफ हो गया। अब प्रूफ करना है एंगल C और एंगल D जो है वो क्या है, वो भी 180 डिग्री के इक्वल है। वो 180 डिग्री के इक्वल कौन सी कंडीशन में होगा, जब मैं कंसिडर करूं कि AD साइड जो है दैट इज पैरेलल टू BC साइड एंड AB इज द ट्रांसवर्सल। AB जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, और ये साइड जो है इस साइड के पैरेलल है, देन angle A plus angle B comes out to be 180 degree and angle C plus angle D comes out to be 180 degree. ठीक है, इस तरीके से मेरे पास क्या आएंगे, ये आएगा कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, A के एडजेसेंट एंगल है एंगल D और एंगल B, तो एंगल A प्लस एंगल B करो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल A प्लस एंगल D करोगे तो वो भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज two adjacent angles of a parallelogram are as 2:3. Find the measures of all the angles. So before solving this question, let me draw the parallelogram first. हम एक पैरेललोग्राम जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं, A, B, C एंड D।
अब उसने कहा दो एडजेसेंट एंगल्स, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स ले लो, लेट एक एंगल है एंगल ए, तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया, एंगल डी हो गया और एंगल बी हो गया। सो मैं मानती हूं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल ए रेशो एंगल बी इज इक्वल टू 2:3। मीन्स अगर एंगल ए जो है उसकी वैल्यू 2x डिग्री है, देन एंगल बी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 3x डिग्री होगी। अभी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस कम्स आउट टू बी 5x is equal to 180 degree. So the x comes out to be 180 degree divided by 5. This comes out to be 3, 6, 36. x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बट एंगल a जो है that is equal to 2x degree. It means 2 multiply by 36 degree, that is equal to 72 degree. Now angle b is equal to 3x degree, then this is equal to 2 multiply by 36 degree, this comes out to be 108 degree। ठीक है, अब एंगल A प्लस एंगल D जो है, एंगल A प्लस एंगल D जो है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम्स के। एंगल A की वैल्यू 72 डिग्री आई है, तो plus angle D is equal to 180 degree. So angle D comes out to be 180 degree minus 72 degree. This comes out to be 108 degree. Similarly, angle D plus angle C जो है वो किसके इक्वल है, वो भी 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। एंगल C मुझे पता नहीं है, एंगल D मुझे पता है, that is 108 degree is equal to 180 degree. So from here angle C comes out to be 180 degree minus 108 degree, this comes out to be 72 degree। यहां से मेरे पास चारों एंगल्स की वैल्यू आ गई। एंगल A जो आया वो भी 72 डिग्री आया है, एंगल B जो आया है वो 108 डिग्री आया है, इसके ऑपोजिट एंगल जो एंगल D है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 108 डिग्री, और एंगल से A के जो ऑपोजिट एंगल C है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 72 डिग्री, वो 72 डिग्री के। अगर इस स्टेप को करना नहीं चाहते हो, इन स्टेप्स को, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके, दैट इज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। सो एंगल A मेरे पास 72 डिग्री आ गया, तो उसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। Using that property you can specify that angle C is also equal to 72 degree. Now using the same property you can also specify that angle D is equal to 108 degree. Depending on the marks you can prove whether this question you have to solve it step by step, or you have to find out कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आप प्रॉपर्टी को यूज करके निकालेंगे या किस तरीके से निकालेंगे। प्रॉपर्टी को यूज करके भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ऑन द बोर्ड नाउ। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z given that ABCD is a parallelogram and angle A is equal to 100 डिग्री। ठीक है, एंगल A जो है वो गिवन है कि वो हमारे पास कितना है, 100 डिग्री है, और हम टॉपिक पैरेललोग्राम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दिस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD जो है वो मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इंटरनल एडजेसेंट एंगल्स मेक्स 180 degree sum, so angle A plus angle Y is equal to 180 degree using the property that adjacent angle of sum of adjacent angle, sum of adjacent angle of parallelogram। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके मेरे पास क्या आता है, एंगल A प्लस एंगल Y जो आता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है। नाउ if I am trying to solve the angle A is given as 100 degree
एंगल ए जो है वो 100 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री प्लस एंगल वाई, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल वाई तो आ गया 80 डिग्री। ठीक है, अब एंगल जेड की बात करते हैं। तो एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल ए using the property that opposite angles of parallelogram is equal। ठीक है, तो एंगल Z जो आएगा that also comes out to be 100 डिग्री, वो भी आ गया। अब बात आती है एंगल X प्लस एंगल Y। सो द एंगल X प्लस एंगल y is equal to 180 डिग्री as they form a linear pair। वो क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल x जो आएगा that is equal to 180 डिग्री। एंगल y कितना आया था? 80 डिग्री आया था, तो माइनस 80 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 100 डिग्री। ठीक है, ये क्या आएगा? 100 डिग्री आएगा। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दिस इज how we can solve the question. So this is all about today. Next word problems based on the parallelogram we will discuss in the next lecture. If you want to receive the notification, please like, share and subscribe the channel of Hari Science and Maths Academy. You can also follow us on the Telegram, on the WhatsApp channel and on the Instagram. Please share the channel among your friends, among your relatives, so that they will also get the notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you for today.